हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि पहले आपकी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम में दोस्तों पूछे गए सवाल है। तो दोस्तों सवालों को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो बिना देर के दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल दिया गया दोस्तों 1/6 1/12 ऐसी संख्या दी गई है। आपको पूछा है कि इसका सरल रूप क्या होगा बताइए। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसको करने की बहुत ही शानदार ट्रिक दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपका आंसर बिल्कुल चुटकियों में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, ये 1/6 दिया दोस्तों। ठीक है, इस 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि ये दोस्तों 1/6 लिखा है। ठीक है, क्या मैं इसको 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, इस 1/6 को मैं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि इसको दोस्तों आप हल करोगे तो 1/6 ही निकल कर आएगा। ठीक है, इसको हल करके मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। 2 और 3 का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर है। 2 का भाग 6 में लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर। 3 का भाग 6 में लगाएंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा आप 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा। बटे में कितना है हमारा? 6 है। इसको हल करने पर क्या निकल के आया दोस्तों? 1/6 निकल के आया। यानी कि इस 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 माइनस 1/3। ऐसे ही दोस्तों ये 1/12 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। 1/20 है तो इसको क्या लिखेंगे? 1/20 को आप लिख लीजिए 1/4 माइनस 1/5। ऐसी संख्या में लिखना है जिनका अंतर क्या हो दोस्तों? 1 हो, और छोटे मान को पहले लिखेंगे और बड़े मान को बाद में लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पर 1/2 और 1/3 है, तो 2 को पहले लिखा, 3 को बाद में लिखा। 1/7 और 1/8 होता तो 7 को पहले लिखते और 8 को बाद में लिखते। सिंपल सा दोस्तों इन सभी मानों को आप लिख लीजिए। 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 माइनस 1/3। क्लियर है दोस्तों। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस लगाएंगे। 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसको तो हमने लिख दिया दोस्तों 2 और 3 के रूप में। इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 और 5 के रूप में इससे लिख सकते हैं। 4 और 5 नहीं दोस्तों, यहाँ पर आएगा आपका 3 और 4। ठीक है, यानी कि 3 चौका कितना होता है? 12 हो सकता है। इसको आप लिख सकते हैं 3 और 4 के रूप में, यानी कि 1/3 माइनस 1/4। ऐसे डैश डैश कर देंगे। पूरी संख्याओं को आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। लास्ट वाली चेक कर लीजिए कितनी है दोस्तों? 1/56 है। 56 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 8 = 56, यानी कि 1/7 माइनस 1/8। क्लियर है दोस्तों। आपको क्या करना है? सिर्फ ए से इन संख्याओं को लिख लेना है। ए माइनस 1/3 से आपका ये प्लस 1/3 कट जाएगा। ए से दोस्तों आपकी बीच वाली सभी संख्याएं एक दूसरे से कटती जाएंगी। आपकी सिर्फ 2 संख्याएं बच जाएंगी। कौन सी वाली? एक बच जाएगी पहले वाली और एक बच जाएगी आखिरी वाली। आप बिल्कुल संतुष्टि कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी मानों को लिख के देख सकते हैं। यहाँ पर सभी मान एक जैसे आएंगे बीच वाले। जैसे यहाँ पर माइनस 1/3 प्लस 1/3 आया तो कट गया। ये माइनस 1/4 आया, आगे क्या आएगा? प्लस 1/4 आएगा तो वो कट जाएगा। यहाँ 1/7 है, इधर आ जाएगा माइनस का 1/7। तो आपस में सारी संख्या क्या होंगी? कट जाएंगी। बचेगा कौन कौन से मान? एक तो ये पहला वाला और एक लास्ट वाला। इसको लिख लीजिए दोस्तों 1/2 माइनस इधर से कितना बचा? 1/8 बचा। सिंपल सा दोस्तों इनका ले लेंगे हम क्या? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? इनका 8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा एलसीएम? 8 आएगा। 2 का भाग 8 में लगाएंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 में कर दीजिए, 4 एकम 4 माइनस कितना निकल के आया दोस्तों? 8 का भाग दोस्तों 8 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 1 का गुणा आप ऊपर 1 में करेंगे तो 1 एकम 1। क्लियर दोस्तों। 4 में से -1 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 3 बटे में क्या है दोस्तों? आपका 8 है। जी हाँ, ये निकल के आ गया दोस्तों आपका इसका राइट आंसर 3/8। इसका जो सरल रूप होगा वो क्या होगा दोस्तों? 3/8। ठीक है, क्या किया दोस्तों मैंने यहाँ पर इन संख्याओं का एलसीएम ले लिया 8 और 2 का। कितना आया? 8 आया। 2 का भाग 8 में लगाया, 4 बार गया, 4 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। फिर बटे में क्या दोस्तों? हमारा 8 है। इस 8 का भाग लगाएंगे, इसमें 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका? 3/8। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सवाल में दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों? 3/8, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर।
तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। सवाल नंबर 2 ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है सवाल कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। कैसी संख्या बतानी दोस्तों आपको? 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो कि 49 से पूर्णतः विभाज्य। तो कैसे करें दोस्तों इसको? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 4 अंकों वाली जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है? 9999, ये होती है 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या। लेकिन हमें कैसी संख्या बतानी है? 49 से विभाज्य होने वाली। तो आप इस सबसे बड़ी संख्या में क्या करेंगे दोस्तों? 49 का आप लगा देंगे भाग। क्या करेंगे दोस्तों? 49 का इसमें भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा भाग? 2 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 49 दूना 98। क्लियर है दोस्तों? 9 में से 8 जाएगा आपका तो 1 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। क्लियर है? ऊपर से क्या उतारेंगे दोस्तों? 9 उतारेंगे। 49 का भाग 19 में जाएगा? नहीं जाएगा। ऊपर से उतारेंगे 9, यहाँ क्या लग जाएगी दोस्तों? शून्य लग जाएगी। 49 का भाग आप 199 में लगाएंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 4 बार भाग जाएगा। ठीक है, 9 चुका 36 का 6 हासिल आया 3, 4 चुक 16 और 3 19, कितना निकल के आया? 196। इसको माइनस कर लीजिए, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर भी कुछ नहीं बचेगा। अब सिंपल सा दोस्तों बस आपको करना क्या है, ये जो शेषफल बचा है, क्या बचा है? शेषफल आपका 3 बचा है। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 4 अंकों की? 9999। इस पे से आप माइनस कर दीजिए 3, तो निकल के आएगा आपका 9996, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि 9996 ऐसी संख्या 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो कि 49 से पूर्णतः विभाज्य होगी। करना क्या है दोस्तों? बस सिंपल सा 49 का भाग सबसे बड़ी संख्या में लगाना है 4 अंकों वाली में, और जो शेषफल निकल कर आएगा उसको सबसे बड़ी संख्या इसमें से आपको माइनस कर देना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, या फिर दोस्तों आप इसको बाय ऑप्शन में हल कर सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू इसको हल करेंगे आप, तो कैसे करेंगे? इसको आप 49 से विभाज्य करके देख सकते हैं, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, ऐसे में लेकिन आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप इस विधि से करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा वाला हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 9996। ठीक, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं, तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करो। साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आते रहते हैं। ठीक, बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे ध्यान से। सवाल को क्या दिया है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित होगी? आपको इन चारों में से बताना है कि 3 अंकों की ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, तो आपको दोस्तों भाग के नियम पता होना चाहिए। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको भाग के नियम सिखाए दोस्तों। 1 से लेकर 16 तक की भाग की संख्याओं के नियम मैंने आपको बताए हैं। सिर्फ आप संख्या देखकर ही बता देंगे कि ये संख्या जो है किस संख्या से कटेगी, किससे नहीं कटेगी। ठीक है, वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा दोस्तों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो दोस्तों आप जरूर देखिए, बहुत ही काम का वीडियो दोस्तों, आपको हर सवाल में वो नियम जरूर काम आएंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ से पूछा गया है कि 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित होती है वो संख्या आपको बतानी है। तो दोस्तों 10 से जो हमारा भाग का नियम था, ठीक है, आपको अगर नियम पता होंगे तो आप वैसे ही हल करेंगे, नहीं तो आप सभी संख्याओं में भाग लगाकर देखेंगे। मैं नियम के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ पर 10 दिया है, 10 और 8 12, 10, 8, 12 तीनों से विभाज्य होना चाहिए, ऐसी संख्या हमें इसमें से बताना है। तो सबसे पहले तो 999 को मैं इसमें से हटा देता हूँ, वो इस ऑप्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सबसे पहले 10 से क्या ये 999 विभाजित होगा? नहीं होगा, क्योंकि 10 का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 है तो ही वो संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है, क्लियर दोस्तों? और अगर आप 8 का नियम भी यहाँ पर लागू करेंगे तो वो भी लागू हो जाएगा कि 8 का नियम क्या होता है दोस्तों? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका 8 का नियम। तो आप इसको 8 से 3 अंकों को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। और 12 का नियम क्या कहता है दोस्तों? कि यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाएगी तो वो 12 से भी विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर पहली संख्या, पहला ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, 940 दिया है, तो 940 10 से तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारा 12 का नियम जो होता है वो क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 3 और 4, ठीक है, 12 का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 3 और 4 से डिवाइड हो जाएगी तो वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो क्या दोस्तों ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? कैसे चेक करेंगे? 9 और 4 इन अंकों का योग करेंगे और उसमें भाग लगा के देखेंगे 3 का। यदि संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी तो वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। 9 और 4 कितना होगा दोस्तों? 13 हो जाएगा। 13 में आप 3 का भाग लगाएंगे, पूरा पूरा भाग
भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, यानी कि ये संख्या आपकी नियम फॉलो नहीं कर रही है, यानी कि 12 से डिवाइड दोस्तों नहीं होने वाली। ठीक है, 3 और 4 अगर दोनों से डिवाइड हो जाती तो ये 12 से भी डिवाइड हो जाती। 3 से डिवाइड नहीं हो रही तो फिर हम चेक ही नहीं करेंगे कि 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, 10 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 12 से चेक कर लेंगे 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 8 और 9 कितना होता है दोस्तों? 17 होता है। क्या 17 3 से विभाज्य होगा? नहीं होगा, यानी कि संख्या भी 12 से भी विभाज्य नहीं होगी। क्लियर है। बचा कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों टेंशन ना ले, बिल्कुल इसको आपको चेक करके बताऊंगा नियम के अनुसार। 996 जो आपका है, ठीक है, यदि आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंत में 0 है तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस संख्या के अंत में 0 है, यानी कि 10 से डिवाइड हो जाएगी। आप 10 से डिवाइड करके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 8 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, यानी कि 3 अंक की संख्या, तो पूरी की पूरी संख्या ही ले लेना है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 8 से इसको आप काटेंगे दोस्तों तो 8 एकम 8। ठीक है, 960 को मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ 8 से। 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बचा दोस्तों? 1 बचा, तो ये 16 हो गया। 8 दूनी 16, 0 वैसा का वैसा, यानी कि 8 का पूरा पूरा भाग इसमें चला जाएगा, यानी कि 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। 12 से चेक करेंगे दोस्तों, 960 जो है, क्या ये 12 से डिवाइड होगा? या तो आप 12 से डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, 12 8 96 और 0 वैसा का वैसा। जी हाँ, 12 से डिवाइड हो गया। और आप चाहें दोस्तों तो इसे नियम से भी कर सकते हैं। कैसे? क्या दिया आपका? 960 है। ठीक है, क्लियर है। 960 है दोस्तों, इसे हमें डिवाइड करना है 12 से। तो कैसे पता करेंगे 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 12 से कब डिवाइड होगा? यदि ये संख्या 3 से और 4 से डिवाइड हो जाएगी तो ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये नियम कहता है। ठीक है, तो 3 का नियम क्या कहता है दोस्तों? यदि इन अंकों का योग अगर कितनी भी बड़ी संख्या होती है दोस्तों, 3 अंक से मतलब नहीं, 5 अंक 10 अंक कितनी बड़ी संख्या होती है, उन सभी अंकों का योग कर लीजिए। अगर वो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो वो संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 9 से कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 15 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 960 है, ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो 4 का नियम क्या कहता है दोस्तों? लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लीजिए। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप 4 का भाग लगाएंगे 60 में, तो दोस्तों ये कितनी बार कट जाएगा? 4 एकम 4, यहाँ से 2 बचेगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 और 5 20, यानी कि 60 4 से कट जाएगा। यानी कि ये जो संख्या आपकी 960, ये 4 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको भाग के नियम सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वीडियो जरूर देखें। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 4। ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। क्या दिया गया है? इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? आपको बताना है कि जो आपको संख्या दी गई है, इनमें से किसका वर्गमूल है जो एक परिमेय संख्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कैसी होती है दोस्तों? परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में, यानी कि बटे में जो भी संख्या होती है वो कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक, क्लियर है। और एक चीज़ दोस्तों और आपको क्लियर कर दूं, यदि यहाँ पर मैंने लिख दिया 12, तो क्या ये 12 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो आप बोलोगे दोस्तों नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा कि ये 12 जो है परिमेय संख्या है। क्यों है दोस्तों? P/Q के रूप में जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। आपको पता होगा यहाँ पर 12 के बटे में दोस्तों कुछ नहीं है, तो हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गई दोस्तों P/Q के रूप में, तो ये क्या हो गई? आपकी परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पर अगर लिख देते हैं हम 140, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है दोस्तों? कुछ भी बटे में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बटे में 1 होता है, यानी कि ये भी कैसी है? आपकी परिमेय संख्या है। तो दोस्तों अगर आप साधारण संख्या अगर देखते हैं, जैसे 324 से कोई आपसे पूछे परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है। कोई पूछे 344 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो क्या है कि परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसी सभी संख्या साधारण रूप से जो होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, क्योंकि बटे में जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। लेकिन इस सवाल में आपको कंडीशन क्या दे दी गई दोस्तों? कि इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? आप देखेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले संख्या जो होगी कैसी होगी? अंडर रूट में होगी। उसके बाद क्या निकलता है दोस्तों? उसका वर्गमूल निकलता है। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। तो आपको इन संख्या में दोस्तों देखना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। क्या देखना है दोस्तों? कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो 324 है, क्या है दोस्तों? आपका 324,
ये किसका वर्ग होता है दोस्तों? ये होता है 18 का वर्ग। ये जो हमने 324 लिख लिया दोस्तों, तो यहाँ पर निकल के कितना आएगा बाहर? 18 आएगा। तो 18 परिमेय संख्या है कि नहीं है दोस्तों? 18 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। यानी कि दोस्तों जो आपकी संख्या है 324, इसका जो वर्गमूल होगा 18, वो क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5 दिया है 1/5 प्लस करनी 3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों सिंपल सी लैंग्वेज में क्या पूछा गया है आपसे कि इसका जो परिमेयकरण करके मान आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी गई दोस्तों कि हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जाता है कि इस संख्या का परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण दोस्तों कैसे करते हैं? सिंपल सा जो संख्या दी गई है ये संख्या आप लिख लीजिए। ठीक है, क्या दिया है? 1/5 प्लस करनी 3। क्लियर दोस्तों? अब इसका परिमेयकरण करते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ लगाना है आपको गुणा का चिन्ह। यहाँ क्या दिया है? 5 प्लस करनी 3 दिया है, तो आपको इधर गुणा करना है ऊपर और नीचे। किसका? इसका 5 माइनस करनी 3। अगर यहाँ प्लस है तो इधर गुणा आपको माइनस का करना है, 5 माइनस करनी 3, 5 माइनस करनी 3। अगर यहाँ माइनस होता है दोस्तों तो हम काय का गुणा करते हैं? प्लस का। चिन्ह परिवर्तन करके गुणा करना है। यानी कि यहाँ पर काय का गुणा करना है 5 माइनस करनी 3 का, और बटे में भी काय का गुणा करना है दोस्तों 5 माइनस करनी 3 का। क्लियर है दोस्तों? अगर यहाँ माइनस होता है दोस्तों इधर काय का गुणा करते हैं 5 प्लस करनी 3, 5 प्लस करनी 3। अब दोस्तों एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा a² माइनस b²। इसका फॉर्मूला जब खोलते हैं तो कैसे खुलता है दोस्तों? a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। ठीक है, क्लियर दोस्तों? यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का मान हो जाएगा आपका 5 और b का मान हो जाएगा √3। क्लियर दोस्तों? तो इसका जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों हमारा इस रूप में बन रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इस रूप में आप लिखेंगे। 5 माइनस करनी 3 का गुणा आप 1 में करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 5 माइनस करनी 3 निकल के आएगा। ठीक है, 1 में गुणा करेंगे 5 माइनस करनी 3 का तो वैसा का वैसा निकल के आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला है इसके बराबर, तो हमें इसके रूप में लिखना है। a का स्क्वायर करना है तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे दोस्तों, माइनस से बीच में b का स्क्वायर करना है। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों? √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर √2 दिया है, इसका यदि मैं स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर से क्या होता है? रूट कैंसिल हो जाता है, इसका मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जो हमारा जो वर्ग होता है उससे क्या होती है दोस्तों? ये करनी हमारी कट जाती है। तो आपका जो मान निकल के आएगा ये क्या निकल के आएगा दोस्तों? 5 माइनस करनी 3 बटे 25 में से 3 घटा देंगे आप, कितना बचेगा दोस्तों? 22 बचेगा। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आपका राइट आंसर। आशा करूँगा आपको सवाल अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 6। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा, चुटकियों में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? ठीक है, तो दोस्तों ऐसे सवाल की एक बहुत ही शानदार ट्रिक होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप साधारण रूप से इस सवाल को हल करेंगे दोस्तों कि 60 में कौन कौन सी संख्या का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, अगर आप भाग लगा लगा के देखोगे तो आपको इसी सवाल में 5 मिनट लग जाएंगे, और इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होता। तो इस सवाल को दोस्तों आप ट्रिक से करें। कैसे? क्या दिया आपको? 60 दिया है, तो सिंपल सा आप 60 के क्या कर लीजिए? फैक्टर कर लीजिए। 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 30 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 2 का भाग जाएगा 15 बार। फिर इसमें 15 में काय का भाग लगा लीजिए आप? 3 का लगा लीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 में 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, क्लियर दोस्तों? क्या निकल के आया है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसको यहाँ लिख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। क्लियर दोस्तों? लिख लिया। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर 2 गुणा 2 है तो क्या इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? ठीक है, 2 की पावर 2 लिख दीजिए इसको। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 1 लिखो या 3 लिखो उसका मान 1 ही होगा। ठीक है, या तो आप 3 की पावर 1 लिखेंगे दोस्तों तो भी 3 ही होगा उसका मान, और 3 लिखेंगे तो भी उसका मान 3 ही होगा। क्लियर है? यहाँ भी 5 1 ही है तो इसकी पावर भी क्या लिख लूँगा मैं? 1 लिख लूँगा। अब दोस्तों अगली लाइन में आपका आंसर निकल के आने वाला है। अब आपको करना क्या है? जो पावर आई है दोस्तों हमारी, ठीक है, यहाँ निकल के आया हमारा गुणनखंड में जो भी संख्या निकल के आए दोस्तों सभी को आपस में गुणा में लिख लीजिए। अब जैसे कि यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 है। 2 कितनी बार है दोस्तों? 2 बार है, तो आप 2 की पावर 2 कर लीजिए। 3 कितनी बार है? 1 ही बार है, तो 3 की पावर 1 कर लीजिए। 5 कितनी बार है? 1 ही बार है, तो 5 की पावर क्या कर लीजिए? 1 कर लीजिए। अब दोस्तों जो पावर निकल के आई इनको क्या करना है? आपको एक एक बढ़ा देना है। 2 है यहाँ पर पावर, तो क्या कर दूंगा मैं? 3 कर दूंगा।
गुणा यहाँ कितनी पावर 1 है तो यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ भी कितनी है 1 है तो यहाँ कितनी पावर कर दीजिए 2 कर दीजिए, 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और ये निकल के आ गया आपका आंसर। यानी कि 60 में कुल कितनी संख्याओं से दोस्तों भाग दिया जा सकता है, 60 में कुल 12 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 12 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। इस टाइप का एक और सवाल आपको समझाऊंगा ताकि आपको सवाल अच्छे तरीके से और ट्रिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 7। बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा सवाल है दोस्तों। जिसको पिछला सवाल समझ में नहीं आया है, ट्रिक उसमें समझ में नहीं आई दोस्तों, कुछ भी डाउट था तो इस सवाल में क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या दिया गया है, 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, फैक्टर करते हैं। 360 लिख लीजिए दोस्तों, इसका क्या कर लीजिए आप, फैक्टर कर लीजिए। 2 का भाग इसमें लगाएंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 अटे 16 और 0। ठीक है, 180 बार गया। फिर 2 का भाग लगा लीजिए, कितनी बार जाएगा, 90 बार। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, 45 बार कटेगा। 45 को 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। 15 को फिर से आप 3 से डिवाइड कर लीजिए तो 5 बार कटेगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5। कब तक करना है इसके फैक्टर, जब तक कि 1 निकल कर नहीं आ जाए। अब दोस्तों जितने भी फैक्टर आपके निकल के आए, सिंपल सा उनको गुणा में लिख लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना है, फिर 3 गुणा 3 गुणा 5। क्या किया दोस्तों, फैक्टर वाले जितने भी हमारे मान थे उनको कहाँ लिख लिया हमने, यहाँ पर गुणा में लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर 3 है, मतलब 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख दूंगा। गुणा ये 3 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है। तो इसको क्या मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकता हूँ दोस्तों। 5 कितनी बार है, 1 ही बार है। तो आप क्या कर देंगे, आप 5 की पावर 1 कर देंगे। ठीक है, ठीक दोस्तों समझ में आ गई। क्या किया हमने, सबकी पावर जितने मान थे उनकी पावर उतनी हमने कर दी। अब पावर में 1 आपको बढ़ाना है, क्या करना है, 1 बढ़ाना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 3, तो क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। गुणा यहाँ कितना है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे, 3 कर देंगे। गुणा यहाँ कितना है दोस्तों, 1 है, तो 1 बढ़ा दीजिए, क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। सिंपल सा गुणा कर लेंगे दोस्तों। 4 3 12 और 12 दूना 24। क्या निकल के आया दोस्तों, 24। और यही हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। यानी कि 360 में कुल कितनी संख्याओं से दोस्तों भाग दिया जा सकता है, 24 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करूँगा आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पिछले सवाल में अगर कोई भी डाउट था तो आपको दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 8 दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या दिया गया है कि 7 की पावर 19 माइनस 1 किस संख्या से विभाज्य है। तो दोस्तों क्या आप साधारण तरीके से संख्या देख के इनमें से बता सकते हो कि ये जो संख्या है किससे डिवाइड होगी, नहीं बता सकते। तो इसकी जो ट्रिक होती है वो क्या होती है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है 7 की पावर 19, तो इसको आपको क्या कर लेना दोस्तों, यदि दोस्तों ऐसे बड़ी संख्या में पावर दी जाती है तो क्या करते हैं दोस्तों, जैसे 7 की पावर 19 है तो जब विषम पावर होती है तो उसको क्या बनाते हैं, विषम जब बड़ी पावर हो जाती है तो उसको हम बनाते हैं 1 बनाते हैं या 3 बनाते हैं। क्लियर है। और यदि यहाँ पर जैसे 7 की पावर 19 है, 7 की जगह क्या होता है, 7 की पावर मान लो 26 होता है, तो 26 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो यदि पावर सम संख्या रहती है तो पावर को क्या बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं या 4 बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, 7 की पावर 19 दिया गया है, तो हम 7 की पावर 19 को क्या बनाएंगे, विषम है तो क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे या 3 बनाएंगे। सबसे पहले हम 1 बना के देखेंगे, 7 की पावर 1 माइनस 1, इसको हल कर लेंगे। 7 की पावर 1 का मान कितना होगा, 7 ही होगा। माइनस 1 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 6 निकल के आ जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई दोस्तों, 6 निकल के आई। अब आपको देखना है कि ये जो 6 है इन चारों में से किससे डिवाइड होगा, इस 6 से डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। कौन सा वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बोला कि पावर या तो 1 बनाते हैं, विषम होता है तो, या 3 बनाते हैं। तो दोस्तों 3 किस कंडीशन में बनाना है, जैसे कि मान लो अभी हमने पावर 7 की पावर 1 बनाई। अगर सवाल ऐसा होता 7 की पावर 19 माइनस यहाँ पर क्या होता दोस्तों 9 होता, ठीक है। तो हम 7 की पावर 1 करते तो क्या आता, 7 माइनस 9 आता। इससे बड़ी संख्या आते तो फिर क्या करते हैं, पावर को 1 नहीं बनाते, क्या बनाते, 3 बनाते। 3 बना लेते तो क्या हो जाता, 7 की पावर 3 हो जाता। 7 का गुणा 3 बार कर लेते और उसमें से हम 9 को माइनस करते थे। इस प्रकार आपको करना है। अगर इधर बड़ी संख्या होती है तो फिर पावर को क्या कर लेना है, आपको 3 बना लेना है, ठीक है। इस टाइप का एक और सवाल आपको करवा देता हूं दोस्तों, ताकि आपको ट्रिक और सवाल दोनों क्लियर अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 9 दोस्तों बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा ही सवाल है। जिसको पिछला सवाल समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट सवाल में था तो इस सवाल में क्लियर कर लीजिए दोस्तों। क्या दिया है कि 6 की पावर 40 माइनस 5 किस संख्या से विभाज्य है, इनमें से किस संख्या से विभाज्य है ये आपको बताना है। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको कि यदि पावर सम होती है, बड़ी संख्या दोस्तों बड़ी पावर है, इसको हल तो कर नहीं सकते आप, 6 को 40 बार लिख के तो गुणा करोगे नहीं, ठीक है। तो यदि पावर सम है तो इसको क्या बना लेते हैं, या तो 2 बनाएंगे या 4 बनाएंगे। यदि पावर विषम संख्या होती है दोस्तों तो हम क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं या 3 बनाते हैं। तो पावर कैसी दोस्तों इस बार सम है, तो पावर को हम क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे। यानी कि 6 की पावर क्या कर लीजिए आप, 2 कर लीजिए माइनस 5। क्लियर दोस्तों। 6 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 36। 36 में तो दोस्तों 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। अब दोस्तों ये किसका मान आया, इसका मान निकल के आया, यानी कि ये किसके बराबर है, 31 के बराबर है। तो अब इन चारों ऑप्शन में से 31 जो किससे डिवाइड होगा, 31 से ही डिवाइड होगा। यानी कि ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर दोस्तों। सेम सवाल दोस्तों आपको विषम संख्या से करके दिखाऊंगा। जैसे हमारा सवाल होता दोस्तों कि 6 की पावर 41 होता, माइनस 5 यहाँ पर दिया हुआ होता और पूछा होता कि ये किससे डिवाइड होगा या किससे विभाज्य होगा। तो क्या करते हैं दोस्तों, पावर अगर विषम होती है तो हम क्या करते हैं, पावर को 1 बनाते हैं या 3 बनाते हैं। 1 से अगर काम चल जाएगा तो 3 नहीं बनाएंगे, अगर 1 से काम नहीं चलेगा तो क्या बनाएंगे दोस्तों, 3 बनाएंगे। यहाँ पर मैं 6 की पावर इसको 1 बना लेता हूँ माइनस 5। क्लियर दोस्तों। 6 में से 6 की पावर 1 दिया है तो 6 की पावर 1 का मान कितना होता है, 6 ही होगा। माइनस में 5 दिया है, बराबर कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। यानी कि ये जो संख्या है किससे डिवाइड होगी, 1 से ही डिवाइड होगी, सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगी। ठीक है, क्लियर दोस्तों। इस टाइप से आप सवालों को हल कर सकते हैं। तो आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यार, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर दीजिए, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद।